नमस्कार दोस्तों, काली रात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में भी पार करना आसान नहीं होता, और अगर वही रास्ता किसी पुराने शमशान से होकर गुजरता हो तो अंधेरे में वहां से गुजरना अपने आप में मौत को दावत देने जैसा है। ये कहानी है रजत की। एक साधारण सा युवक, लेकिन एक रात उसे उस रास्ते से होकर जाना पड़ा, और फिर जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रजत 27 साल का एक निजी कंपनी में काम करता था। ऑफिस से घर आने के लिए दो रास्ते थे। पहला मुख्य सड़क से जो लंबा और सुरक्षित था, और दूसरा गांव के पीछे से होकर पुराने शमशान घाट के पास से। उस रात बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गर्ज दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। रजत की बाइक का टायर पंक्चर हो गया। उसने सोचा अब बस पैदल ही जाना पड़ेगा और छोटा रास्ता ही लेना बेहतर है, यानी शमशान घाट वाला। शाम के बाद वह रास्ता सुनसान हो जाता था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं अंधेरे में अजीब साए बना रही थीं। बारिश की बूंदें पत्तों से टपक रही थीं और हवा में मिट्टी और धुएं की गंध थी। शमशान के पास पहुंचते ही रजत ने देखा, एक तरफ चिता की राख अब भी सुलग रही थी। चारों ओर कुत्ते भौंक रहे थे जैसे किसी अनजान चीज। तभी उसे लगा जैसे पीछे से कोई उसके कदमों के साथ साथ चल रहा हो। वह मुड़ा। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और कदम तेज कर दिए। कुछ ही दूर उसने देखा एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और सिर झुका हुआ। उसके हाथ में लाल चुनरी और जलता हुआ दिया था जिसे बारिश की बूंदें भी बुझा नहीं पा रही थीं। रजत चौंका। इतनी रात में ये क्या कर रही है? उसने पास जाकर पूछा, आपको मदद चाहिए? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा का आंखें लाल और होंठों से खून टपक रहा था। रजत का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी औरत ने फुसफुसाकर कहा, तू आ ही गया। अचानक वह औरत जमीन से कुछ इंच ऊपर उठकर हवा में तैरने लगी और उसकी गर्दन अजीब तरीके से पीछे मुड़ गई। रजत डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे जमीन उसे खींच रही हो। पीछे से वह औरत चीख रही थी, रुक जा, तुझे यहां बुलाया है। बारिश तेज हो गई और बिजली की चमक में रजत ने देखा, पेड़ों की शाखाओं पर अनगिनत सफेद आंखों वाली परछाइयां बैठी थीं जो उसे घूर रही थीं। अचानक रास्ते के किनारे एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। गले में खोपड़ियों की माला, शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। उसने रजत का हाथ पकड़ लिया। इधर आ बेटा, नहीं तो तेरी आत्मा आज यहीं बन जाएगी। रजत ने पीछे देखा। वह औरत अब तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके पीछे काले साए रेंग रहे थे। बाबा ने जमीन पर लाल पाउडर से एक गोल घेरा खींचा और रजत को उसके अंदर खड़ा कर दिया। ये चुड़ैल है, इस शमशान की रखवाली करती है। आज तीसरा पहर है और आज ये अपना शिकार ढूंढ रही थी। घेरा बनते ही बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं, रोने की, हंसने की और किसी के नाम पुकारने की। रजत ने देखा हवा में तैरती कई आकृतियां जिनके शरीर अधजले थे, घेर के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। चुड़ैल अब बाबा के सामने थी। उसकी आवाज भारी हो गई, ये मेरा है, इसे दे दो। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक घेरा लाल आग से जलने लगा। चुड़ैल चीखने लगी और फिर गायब हो गई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा तू बच गया, लेकिन याद रख, जिस रास्ते को लोग भूल जाते हैं वहां कोई न कोई उसका मालिक बन जाता है। ये औरत 27 साल पहले इसी शमशान में जिंदा जलाई गई थी, अपने पति के धोखे के कारण। तब से हर तीसरे पहर वो किसी भी अकेले शख्स को यहां खींच लाती है। रजत कांपते हुए बोला, लेकिन आज तो मैंने खुद रास्ता चुना। बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं बेटा, रास्ता तूने नहीं चुना, उसने चुना है। बाबा उसे गांव के किनारे छोड़ गए। रजत घर पहुंचा, लेकिन सारी रात सो नहीं सका। सुबह उसने आईने में देखा, उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। और फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वह भागकर दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर वही लाल चुनरी पड़ी थी और उस पर बारिश में भी बुझा न हुआ दिया जल रहा था। दोस्तों, कभी भी ऐसे रास्तों पर अकेले मत जाए, क्योंकि कौन जानता है कौन आपको वहां बुला रहा है।